प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय भूगोल वीकली टेस्ट प्रारंभ हो चुका है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग जो है उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग के जगह नीति आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पर पहला का मेरा आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, 1950। दूसरा क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसे 1956 से 1961 की अवधि के लिए शुरू किया गया था और यह महान अर्थशास्त्री महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना और इसी में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 18। तो 18 जोन है और 70 डिवीजन है। तो तीसरा का आपका यहाँ डी हो जाएगा। चौथा है, कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। पांचवा है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। तो WTO का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो पांचवा का यहाँ बी हो जाएगा। छठा है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का जो सदस्य है वो है वेनेजुएला। तो यहाँ पर छठा का सी हो जाएगा। सातवां है, जागी रोड नामक गांव में आयोजित मेले का नाम क्या है? तो यह जो है वो भारत के असम राज्य के मरीगांव जिले में स्थित एक नगर है। जो जागी रोड गांव कहाँ है? असम राज्य के मारीगांव जिले में स्थित एक नगर है और यहाँ आयोजित मेला का नाम क्या है? तो जॉन बिल मेला। जॉन बिल मेला। तो यहाँ सातवां का आपका सी हो जाएगा। आठवां है, किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो इंटरनेट सेवाओं के भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। 1998 में सरकार ने निजी ऑपरेटरों द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र खोल दिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में है 1998, जो निजी ऑपरेटरों के लिए खोला गया था उसी को माना गया है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे इंटरनेट की सुविधा जो है वो 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। नौवां है, निम्न में किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो ये है दक्षेस का। तो यहाँ पर नौवां का सी हो जाएगा, दक्षेस। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, जो डी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपका 10वां का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैट का पूरा नाम क्या है? तो गैट का मतलब है टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। मतलब टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 12वां क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो पर्यावरणीय संसाधनों का उनके आपूर्ति के अनुसार उपयोग करना, जिससे उनकी चिर अस्थायी आपूर्ति बनी रहे, ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब कि अभी हम जैसे कोयला का उपयोग इस तरह करें कि आने वाला पीढ़ी के लिए भी कोयला बचा रहे, इसे ही हम लोग सतत पोषणीय विकास कहेंगे। मतलब संसाधनों का हम लोग को उचित ढंग से विदोहन करना चाहिए कि आने वाला पीढ़ी भी उसका उपभोग कर सके। 13 है, इंदिरा गांधी
नहर कमांड क्षेत्र की सिंचाई में क्या परिवर्तन हुआ? तो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में नहर द्वारा सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ मृदा में नमी की कमी कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से बोए गए क्षेत्र का विस्तार हुआ है और एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का नाम लिखें। तो पहला है स्थिति। तो जो देश संसार के व्यापारिक मार्गों पर स्थित है उन्हें व्यापारिक उन्नति शीघ्र होती है। फिर है फटाफट समुद्र तट, यहाँ कटा लिखा गया, यहाँ फटा हो जाएगा, फटाफट समुद्र तट। तो जिन देशों का समुद्र तट बहुत कटा फटा होता है वहाँ उन्नत बंदरगाह विकसित होते हैं, लोग साहसी और अच्छे नाविक होते हैं। तो यहाँ आपका कटा फटा ही होना चाहिए। तीसरा है प्राकृतिक साधन। किसी देश का व्यापार वहाँ के प्राकृतिक साधनों की भिन्नता से प्रभावित होता है। प्राकृतिक साधनों में देश की जलवायु, वन, कृषि योग्य भूमि, कृषि उपजे, खनिज आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हीं साधनों पर उत्पादन निर्भर करता है। चौथा है आर्थिक विकास। सभी देशों के आर्थिक विकास की स्थिति एक समान नहीं होती। जो देश आर्थिक प्रगति में आगे है उनका व्यापार अधिक उन्नत होता है। पांचवा है सांस्कृतिक भिन्नता। तो संसार के सभी देश सांस्कृतिक रूप से समान नहीं है। विभिन्न देशों में सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण, रहन सहन, रीति रिवाज, रुचियां भिन्न भिन्न है। इन सांस्कृतिक भिन्नता के कारण उत्पादन एवं मांग भी भिन्न भिन्न है। 15 क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों का भूमिका का वर्णन करें। तो रेलें सीमित स्थानों तक ही पहुंच सकती, परंतु सड़कें दूर दूर तक पहुंच जाती है। भारत की अधिकांश रेलें बड़े बड़े शहरों को ही मिलाती है, जबकि सड़कें छोटे छोटे गांव तक भी पहुंच जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में रेलों का लगभग पूर्णतः अभाव है। इन भागों में सड़कें आसानी से पहुंच सकती है। तीसरा है कृषि के विकास के लिए सड़कों का महत्व कहीं अधिक है। उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र आदि को खेतों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादकों को ग्रामीण क्षेत्रों की मंडियों तक पहुंचाने में भी सड़कों का काफ़ी योगदान है। सड़कों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की शीघ्रनाशी वस्तुओं जैसे दूध, पनीर, सब्जी, फल, मछली इत्यादि को खपत क्षेत्रों तक शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है। फिर है सीमावर्ती दुर्ग क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए भी सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है। इसी कारण सीमा सड़क संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय विपदाओं आदि के समय के दौरान सड़कों रेलों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि उनसे दूर दूर तक जाया जा सकता है। अगला पॉइंट है सड़कों से शिक्षा व सभ्यता के प्रसार में भी सहायता मिलती है, क्योंकि सड़कों ने नगरों व गांवों को आपस में जोड़ दिया है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखिए। तो भारत में अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा व संगठन में परिवर्तन करते हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा को ही परिवर्तित कर दिया है, जिसे निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। तो वर्ष 1950-51 में भारत के विदेशी व्यापार का मूल्य 1214 करोड़ था, जो बढ़कर वर्ष 2010 में 2209 से 270 करोड़ हो गया। भारत के निर्यात संगठन का बदलता स्वरूप। तो भारत की पारंपरिक निर्यात वस्तुएं जैसे कृषि उत्पाद अधिक निर्यात कम हुई है, जबकि पेट्रोलियम परिष्कृत उत्पाद का निर्यात बढ़ा है। तीसरा है भारत के आयात संगठन का बदलता स्वरूप। 1960 के बाद से खाद्य वस्तुओं के आयात में गिरावट आई है तथा पेट्रोलियम, उर्वरक एवं पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई। यद्यपि भारत के कुल विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि निर्यात की तुलना में आयात में अधिक हुई, जिसके कारण भारत को व्यापार में घाटा हुआ एवं भुगतान संतुलन में अस्थिरता का सामना करना पड़ा। व्यापार घाटे का प्रमुख कारण पेट्रोलियम के आयात में वृद्धि है, क्योंकि यह भारत की आयात सूची में प्रथम स्थान पर है। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।